at 5:30 today, 5:15 actually, and I consider that as an achievement, of course. And it's so beautiful. So I was studying biodiversity, and it's a very small chapter, so I was just watching one shot, and I'll be reading NCERT after it and then solve some PYQs. Yep. But for today I'm going to be completing it. Then I'll be completing my one other chapter that I have to complete. Yeah, what am I even speaking? Hi, let's talk about business. So आज का हमारा गोल क्या है? What do we have to complete today? We have to complete this whole chapter of botany and then start one more chapter and complete one remaining chapter because I'm very behind my syllabus. इससे पहले कि कोई ये बोले कि दिव्यांशी सिलेबस में पीछे कैसे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ 12th क्लास का जो बायो में 1 महीने में कंप्लीट करने वाली हूँ उसके सिलेबस की। एंड होली एंड फेस्टिवल्स के कारण ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स जल्दी नहीं कंप्लीट करे हैं अभी तक, और अब मेरे पास 15 दिन से भी कम का टाइम है। सो या और एक और चीज़, मेरी आवाज़ सुबह ऐसी ही रहती है, मैं क्या करूँ, उसे मैं ठीक नहीं कर सकती, वो काफ़ी इनवॉलंटरी सा चीज़ है। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो स्लीपिंग, सब कोई घर में सो रहा था तो मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती थी। आई होप कि ज़्यादा ASMR नहीं साउंड कर रहा है मेरा आवाज़। And then practice maybe 50 questions in physics, but I'm not sure if that's really possible, but we'll try our 100% best. Right now I'm watching this lecture at 2x, and honestly Ashika ma'am speaks very slowly and in a very good pace, so it's not bothering me a lot. I hope I complete that lecture soon and फिर हम आगे move on करेंगे। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। Let's just go and complete that lecture. Guys, और एक और बात, कल रात मुझे literally stars दिख रहे थे sky में, and it's such a privilege I feel, क्योंकि भाई क्या हो गया, सारे के सारे stars दिखते ही नहीं है शहरों में, and when I'm seeing them here in village, that made me feel a little bit sense of accomplishment कि भाई चलो देख तो लिया तारे। बचपन में तो बहुत देखती थी ऑब्वियसली, बचपन में सिटीज़ में भी रहते थे, बट नाउ डेज पोल्यूशन इज़ टू मच कि कुछ है ही नहीं। चलो एक छोटू सा स्टोरी टाइम देती हूँ। कल जब मैं अपने विलेज आई, उससे एक दिन पहले मैंने जो ऑर्डर किया था पार्सल, वो मुझे रिसीव हुआ, एंड मुझे पता था उसके अंदर क्या है, तो मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई ताकि मैं तुम्हें ये क्यूट सा अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा दूँ। सो आई ऑर्डर्ड दीज न्यू नीट फॉर्मेट बेस्ड टेस्ट सीरीज फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन, एंड ये एक नीट 2025 बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज़ है, और इसके अंदर और भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ें होंगी। सो लेट्स अनबॉक्स इट टुगेदर। सो बॉक्स से सबसे पहले एक कलरफुल टेस्ट सीरीज़ निकले, और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई यार देख के, क्योंकि वो पिंक ब्लू ग्रीन देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। जनरली वाइट देखने की आदत तो हमें है ही। प्लस वी हैड अ सोल्यूशन बुक टू, जिससे आप डिटेल्ड देख सको और एनालाइज कर सको कि आपने कहाँ क्या गलती करी है इफ़ यू हैव डन एनीथिंग। एंड देन यू हैव OMR शीट्स 15 एग्जैक्टली। और फिर ये मेरी फेवरेट चीज़, रैंक प्रेडिक्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये तो पता चल जाता है कि आप इतना स्कोर कर रहे हो, बट बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ पेपर यहाँ पे हर 15 पेपर के लिए रैंक प्रेडिक्टर है अलग अलग। देन मैं सोची कि चलो देखते हैं अब और कुछ बचा है क्या, एंड आई सॉ दिस वॉज अ फ्री बुक दैट आई गॉट। ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, और दिस इज़ बोथ फॉर JEE मेन्स एंड नीट, एंड द क्वालिटी ऑफ पेजेस वर रियली नाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हुई इसे और अच्छे से पढ़ने के लिए, एंड या दीज वर एवरीथिंग दैट आई गॉट। लास्ट में फिर मुझे ये थैंक यू सा पेज मिला, जिसके अंदर जो भी चीज़ें इस प्रोडक्ट में है वो मेंशन्ड थी, जैसे कि 15 टेस्ट सीरीज, 15 OMR, एक सोल्यूशन बुक, एक प्रेडिक्टर शीट और यूनिक टूल्स, फिर QR कोड का भी फीचर, एंड ऑब्वियसली वन फ्री बुक। अब मॉक टेस्ट देने के लिए पढ़ाई भी करनी होती है, तो इसलिए मैं पढ़ाई पे लग गई, एंड यहाँ ही साथ साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया था, एंड मम्मी ने पानी ले आया, तो मैंने सोचा चलो अब अच्छे से खाते हैं और पढ़ाई करते हैं। Hi guys, so I am having my breakfast right now. I already ate some biscuits before this, and I've completed one chapter in botany, which is biodiversity, and now I'm on microbes in human welfare. I feel like botany is way more easier in 12th than it was in 11th. I don't know why, but I feel that. And I've still not read molecular basis of inheritance and genetics, like this portion.
So I know this portion will be tougher than it was in 11th grade. But yeah, overall, other than that, I think stuffs are way more easier. And I feel like zoology is also, way more interesting in 12th. मत बोल। बाल गिर रहा है तुम्हारे पास्ता में। दरभंगा पहुंचते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बाल को थोड़े से स्ट्रेटन अप करवा लेने चाहिए, बिकॉज मुझे स्ट्रेट हेयर मेरे ऊपर पर्सनली काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। एंड सिंस आई एम गोइंग टू एन इवेंट, और तुम्हें भी पता है वो इवेंट क्या है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अप है, तो जाके देख लेना। सो दिस इज़ मी इन द सैलून एंड आई लुक सो हैप्पी हियर बिकॉज आई जेन्युइनली वॉज। एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है जब मेरे हेयर में वॉल्यूम अच्छी खासी आ जाती है, एंड दैट्स ऑलवेज व्हेन आई गेट देम वॉश्ड अप इन अ सैलून, नॉट जस्ट बाय माई सेल्फ। सोच रहे हो दिव्यांशी तुम्हारे फेस को क्या हुआ? मैंने फेस वॉश समझ के टिंटेड सनस्क्रीन लगा लिया अपने शक्ल पे। सो घर पहुंचते ही आई मीन दरभंगा, मैंने चालू कर दिया एनाटॉमी का रिविजन, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है बॉटनी को राइट टाइम पे रिवाइज करना। यार लेकिन सच बताऊँ मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ सच में। सोचो दिव्यांशी जहाँ डिमोटिवेटेड है। नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 9:14 हो रहे हैं अभी, एंड आई थिंक मुझे फिजिक्स बनाना चाहिए। फिजिक्स टाइम गाइस, फिजिक्स टाइम। पढ़ने के लिए ना मैं इस मॉड्यूल से कोई चैप्टर उठा के पढ़ सकती हूँ, बट तब मुझे इमेंस मोटिवेशन नहीं आता क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं और इनमें बस एक बार रिवाइज कर लो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये बात अलग है कि जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मुझे सबसे कम नंबर MISL में ही आए थे और सारे ज्यादा नंबर सर्कुलर मोशन रोटेशनल में आ गए थे, तो हम इसे लाइटली तो नहीं ले रहे, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे। अभी हम दूसरी मॉड्यूल लाते हैं फिजिक्स की और हम करेंगे कोई दूसरा चैप्टर। मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, लक्ष्य नीट, अर्जुना नीट। बस यही तक रुकना है भाई, यकीन में नहीं जाना। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉपर्स को कोई हेट नहीं भाई, बिकॉज ड्रॉप लेने से भी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं लाइफ में। बट अगर अभी मेरे पास लक्ष्य प्राप्त करने का मौका है तो मैं लक्ष्य पे ही ध्यान दूंगी। एक सिंगल जूलॉजी साइड हो जाओ, अभी हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं फाइनली। तो कौन सी चैप्टर पढ़ाई करूँ अभी मैं? ट्रिंग 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 ट्रिंग। तुम लोग से ही पूछ लूँ? पक्का पूछ लूँ? चलो पूछते हैं। सो मैंने डाला इंस्टाग्राम पे ये पोल, और मैं इंस्टा पे भी काफ़ी बकवास करती हूँ, तो अगर फॉलो करना चाहो तो कर लेना। 40 मिनट बाद पोल रिजल्ट्स देख के मुझे पता चला है कि तुम लोग बोल रहे हो कि मैं NLM पढ़ूं। मतलब बस कुछ वोट से रोटेशनल मोशन हार गया, सैड। तो ठीक है गाइस, तुम्हारा कहना है तो मैं NLM ही पढ़ूंगी। यार मेरा NLM पढ़ने का मन नहीं कर रहा। 4-5 लोग का वेट कर लेती तो पक्का रोटेशनल ही जीत जाता। NLM करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ नहीं करेंगे, बट चालू करते रोटेशनल से, बिकॉज वो सेकंड मोस्ट चूज ऑप्शन था। और बाय द वे तुम लोग तो जानते ही हो कि मैंने ये रिवीजन किया वेक्टर्स का। इससे ऑनेस्टली बोलूँ, इस रिवीजन लेक्चर को मैं रेट करूंगी 6 out of 10, क्योंकि ये लिटरली उन्हीं लोग के लिए है जिन्होंने खुद से वेक्टर्स 4-5 बार देखा हुआ है। सर थोड़े से डिम पिच पे भी बोल रहे हैं और एकदम फास्ट बस कर रहे हैं। तो हाँ, ओवरऑल कंसेप्ट सब कुछ सर ने बता दिया है, बट जी थोड़ा सा मुझे लैकिंग लगा उसमें। फॉर नाउ लेट्स स्टडी रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन अगर आ गया भाई रोटेशनल से इतना पढ़ने के बाद तो दिल टूट जाना है भाई। एटलीस्ट 3-4 आने चाहिए एटलीस्ट, बट ओके जो भी है, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अच्छे से पढ़ेंगे हम। तुम्हें एक अच्छा सस्ता टिकाऊ एडोब चाहिए तो ये 800 में है भाई, एंड ये काफ़ी सही है। मैंने अभी तक 3 लिए हैं, 3 खराब हुए हैं, घुमा दिए हैं 2 उसमें से, एंड फिर मैंने यही मॉडल हमेशा लिया है, इवन तो ये अब पुराना हो चुका होगा, राइट। सो ये मेरा सबसे फेवरेट पढ़ाई करने का तरीका है। मैं स्लाइड बाय स्लाइड जाती हूँ और नोट टेकिंग करती हूँ। ये नोट टेकिंग बस नोट्स बनाने के लिए ही नहीं, मैं खुद को पढ़ाती रहती हूँ माइंड में और समझती रहती हूँ, एंड फिर सुबह में इसे मैं रिव्यू करती हूँ। मेरे लिए बेस्ट है।
मैं बस नोट्स पढ़ के अच्छा नहीं परफॉर्म करती हूँ, मैं जब तक उसे लिखती नहीं हूँ मुझे वो याद नहीं होता। सो येस, दिस फिट्स मी द बेस्ट। मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगी जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ्स है, जैसे कि मान लो यहाँ पे रोटेशनल का या जो भी चैप्टर का, यहाँ पे MOI लिख रही हूँ और रेडियस ऑफ गायरेशन लिख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से बॉन्ड पेपर पे बनाते हैं ताकि जब भी फ्यूचर में भी रिवाइज़ करूँ तो वो अच्छे फॉर्मेट में मुझे मिल जाए, या फिर मैं इसे कहीं पेस्ट भी कर सकती हूँ अपने अलमीरा पे या कहीं बना के। मैंने पूरा लर्न भी कर लिया है ताकि मतलब जो मेन चीज़ है वो मुझे अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। एंड इसके बाद फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बाय द वे गलती से मैंने पेज देखा नहीं था, बीच में 2 ग्रेविटेशन का पेज आ गया, उसे छोड़ो। तो यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से हमने चालू किया था, फिर ये पूरा फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये, ठीक है, टॉक तक हमने कंप्लीट किया है। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं 11:30 एंड मुझे ये चीज़ बनाने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गई। बनाने में तो टाइम लगा ही होगा, बट इसको याद करने में मुझे टाइम लगा है। रेडियस ऑफ गायरेशन तो मैंने याद नहीं किया, लेकिन ये सब जो भी होता है मैं इस सबको बार बार अच्छे से देख रही थी और कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए 2-4 बार माइंड में रिवाइज किया, तो 15-20 मिनट इसमें लग गए। तो मैं अभी टॉप पे हूँ और अब 3 टॉपिक और बाकी है रिवाइज पढ़ने के लिए। तो आई फील लाइक कि अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रही है, और अगर मैं अभी पढ़ भी ली तो फिर मैं 1-2 बजे तक पढ़ लूँगी, लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी, जो कि मेरा मेन गोल है कि मुझे सुबह उठना है। एंड माई हेयर लुक्स रियली नाइस। मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है एंड आई फील लाइक आई लुक बेटर इन दैम, बट तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें मैं किस में अच्छी लगती हूँ। तुम लोग बोलोगे दिव्यांशी तुम तो सब में अच्छी लगती हो। तो यार अब हम करेंगे रात को पैकअप और कल सुबह मिलेंगे। अब तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा भी बेड साफ करने का मेरा मन नहीं करा। लेट मी शो यू, ये मेरा बेड है, सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी साफ करने का भी मन नहीं है मेरा, तो मैं जा रही हूँ सिंपली सोने। थोड़ा सा साइड कर देती हूँ बुक्स को और कल आके इसे हम साफ करेंगे। अभी आई एम वेरी स्लीपी, आई विल चेंज दिस थिंग एंड मैं कुछ कंफर्टेबल पहनूंगी और वी विल गो टू माई बेड। यस, फाइनली बहुत नींद आ रही है। चलो पहले मेकअप रिमूव करते हैं। लेट मी शो यू माई आईलाइनर रिमूविंग स्टफ। बोलोगे दिव्यांशी यार तुम तो बड़ी ग्रेट हो, तुम घर में मेकअप लगा के बैठ ही रहती हो। भाई मैंने 2 वीडियो आज बनाया, तो मैंने लगाया था तब सज धज के बनाती हूँ। सो हियर इज माई, लेट मी शो यू, लैक्मे का मिसेलर एंड इट्स अमेजिंग गाइज। भाई मुझे लगता है कि मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए रिमूवर ही होता है।